भारत, जय संविधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे साथियों, आज पौराई विधानसभा में आपके महबूब नेता भाई आपका भारत साहब की चुनावी जनसभा में मुझे आने का मौका मिला है और जिस तरह का प्यार आप लोगों ने दिखाया, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। प्यारे भाइयों, बड़े बुजुर्गों, माँ बहनों, प्यारी बच्चियों, बच्चों, चुनाव का दौर है और ये एक दिन का फैसला नहीं है, ये आने वाले 5 साल का फैसला है। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। न्यूज से, सिटी न्यूज से भैया एक क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमारे यहाँ हालांकि ये कहा गया है कि इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी सब ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हमारे यहाँ एक नेता को ऐसे मीडिया करने आए और नाम से सटा के गोली मार कर गए प्रयागराज में। तब से हमारे यहाँ मीडिया के लोगों से भी नेता डरते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। मैंने आपसे पहले कहा तथा खुद ने भी कहा, जो पैदा हुआ उसको जाना। कोई ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में परमानेंट, लेकिन जब आप इस दुनिया में आए हो तो क्या करके जाते हो और लोग आपके जाने के बाद आपको याद रखते लगते, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं शब्दों में आपके प्यार को बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगली 15, 20, 25 मिनट मैं चाहता हूं कि आप सारे काम छोड़ के मेरी बात पे गौर करें, क्योंकि अगर इस 20-25 मिनट में आप इधर उधर आपका ध्यान रहा, गर्मी ने आपको परेशान कर दिया, फोटो, कैमरा, वीडियो, इसके चक्कर में आप पड़ गए, इधर उधर की बातों में आपने ध्यान लगा दिया, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाए। आप चाहते हो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाए? जोर से बताओ। जो लोग ऊंचे ऊंचे उठे हुए थोड़े से नीचे को हो जाओ, जिससे कि सब अगर सच में आप मेरी बात को मानते हो तो मुझे एहसास भी कराओ कि हम आपकी बात को मानते हैं, आपकी बात के साथ हैं। ये प्यार दिखाने का समय है और जब आप प्यार दिखाओगे तो याद रखना, मैं बात का बड़ा धनी हूं और आप जानते हैं जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून की जरूरत पड़ेगी, तो मैं रास्ता आपके साथ पड़ेगा। प्यारे साथियों, मैं अपनी भीम आर्मी के नेतृत्व का, भाई कमल जी का, भाई अमर ज्योति जी का, भाई आजाद जी का, गुजर साहब का, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी का, पार्टी संगठन के और नेताओं का धन्यवाद करता हूं। चुनाव है, चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल में एक बार आता और आज बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से जो वोट का अधिकार आपको मिला है, उस वोट का प्रयोग करेंगे। और आज में बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनको आपने चुनाव में देखा होगा, ऐसे भी हैं जो चुनाव के बाद आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आपका भाई को आगे बढ़ाने का एक ही उद्देश्य था कि पिछले 5 साल और उससे पिछले 5 साल और एक लंबे समय से
वो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके बीच खड़े हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके आवाज बन रहे हैं, इसलिए कि जिसको आप वोट दो वो आपके बीच में रहे और समय समय पर आपकी ताकत बनता रहे। प्यारे साथियों, मैं उत्तर प्रदेश से चलकर यहां आया और आप जानते हैं लोकसभा का सदस्य होने के नाते पूरे देश में कहीं भी दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, महिलाओं पे, किसानों पे, मजदूरों पे, मजलूमों पे, बेबस लाचार लोगों पे अगर कहीं भी कोई भी मुसीबत आती है तो सारे नेता मुंह पे चुप्पी रख ले। चंद्रशेखर ना तो चुप था, ना चुप है। चाहे पार्लियामेंट में वक्त का मामला हो, चाहे बोध गया का मामला हो, चाहे किसानों के आंदोलन का मामला हो, चाहे पहलवान बेटियों के सम्मान का मामला हो, चाहे सीएनआरसी एनआरसी का आंदोलन का मामला हो, चाहे जमा मस्जिद के ऐतिहासिक सीढ़ियां हो, जब पूरे देश का मुसलमान ये देख रहा था कि आज उनके साथ कौन खड़ा होता है तो उनकी आवाज बन के उनके साथ खड़ा होके और 30 दिन तक देश रात के जो है उनको इस बात का एहसास कराने आया चंद्रशेखर आजाद था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्यारे साथियों, चुनाव आया है, बड़े बड़े नेता आएंगे, लेकिन जब आपकी तरफ कोई आंख उठती है, आज इस बात का जिक्र भाई ने किया कि एक बच्ची जो रिचार्ज कराने गई, कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन है, कहते हैं सुशासन है। पिछली सरकारों में जंगल राज था। मुझे नहीं पता कि सुशासन और जंगल राज में क्या फर्क है। जब 13 साल की बच्ची उसके साथ गलती होती है और पटना के अस्पताल में घुस के दिन के उजाले में लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, ना कोई डर है ना कोई खौफ है। और अभी जो वर्तमान सरकार है उनके पोषित लोगों द्वारा किस तरह से लोगों की सरेआम हत्या की जा रही है, इस बात का उदाहरण है। ये इस बात का उदाहरण है कि सुशासन है या जंगल राज है। और दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के लिए तो क्या हाल है ये भी किससे छिपावा नहीं, आदिवासियों के लिए क्या हाल ये भी किससे छिपावा नहीं। प्यारे साथियों, कानून व्यवस्था पर बात करेंगे, बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। मैं आपको साधारण बात में समझाना चाहता हूं। पिछले लंबे समय से जो सत्ता में है उनको, जो सत्ता में जो नहीं है वो भी लंबे समय सत्ता में रहे। आज उनके मैनिफेस्टो हम लोग देखते हैं और मैनिफेस्टो में क्या है, 1 करोड़ रोजगार देंगे, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, पलायन रोक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसानों को हर फसल पर एमएसपी गारंटी देंगे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप ये बताओ, अगर ये जीत जाए, सरकार बना ले और आपकी एक मांग को पूरी नहीं करे जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया, तो आप इनका कुछ कर सकते हो क्या? पिछले वालों का कुछ किया है क्या? वर्तमान वालों का कुछ कर पा रहे हो क्या? देखो, लोकतंत्र में अगर आपने किसी को वोट दिया है, आप समझो आप 50 रुपए का सामान खरीदो, सामान खराब निकल जाए, सामान के जो मानक है पूरे ना हो, आप दुकानदार के पास जा कह सकते हो कि भैया ये वाला सामान जो वादा आपने किया था सामान के साथ वो पूरा नहीं हुआ, और दुकानदार नहीं सुनेगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट में जा कह सकते हो उपभोक्ता अदालत में कि साहब मैंने 50 रुपए अपनी मेहनत की कमाई के दिए और इस आदमी ने जो सामान दिया दुकानदार ने वो सामान अच्छा नहीं था, वो सामान खराब था, मेरे 50 रुपए वापस मिलने चाहिए। लेकिन ये जो वोट आप देते हो, जो करोड़ों रुपए से कीमती है, जो इतना ताकतवर है कि जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन में पकड़ दो, जब इस वोट को आप देते हो और 5 साल वो आदमी आपकी बस्ती में ना आए, आपके दुख में ना आए, आपके सुख में ना आए, आपकी लड़ाई ना लड़े, आप पे होने वाले जुल्म पे आवाज ना उठाए, आप कहीं नहीं जा सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो जब 5 साल बाद दोबारा मौका आए तो अपने दर्द को याद करके उसके खिलाफ, उसकी मुखालफत में वोट कर सकते हो, उसका कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बात को सुनो, वो लोग आपकी तरफ पलट के देखते हैं तो आपको भी तो तय करना है कि आपकी वोट से बना नेता आपके काम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यहाँ अकेले आफ्ताब नहीं है, आफ्ताब तो आपकी इस शानदार सुंदर विधानसभा का चेहरा, आफ्ताब के पीछे 2 आजाद हैं,
आफ्ताब के पीछे कमल वालिया खड़े, आफ्ताब के पीछे अमर ज्योति खड़े और आफ्ताब के पीछे आप और हम सब लोग खड़े हैं। और मैं मानता हूं आपकी एकता, आपका भाईचारा। भाई चुनाव जीतने के लिए समीकरण होते हैं। यहाँ जो आपकी एकता बनी है उसका वोट इतना है कि अगर आप मजबूती से वोट कर दोगे, अपने वोट को खराब नहीं करोगे, किसी की बातों में नहीं आओगे, तो मैं लिख के देता हूं कि बड़े बड़े धरकतों को जैसे हमने नगीना में पटक दिया था, इस विधानसभा में पटक के भाई आपका विधानसभा जाएंगे। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, सड़क पे हमारी संख्या कम नहीं है, आंदोलन हमारा कमजोर नहीं है, लेकिन लोकसभा में हमारा प्रतित्व है। आपका नेता लेकिन विधानसभा में नहीं है। जब आपके जब कोई अन्याय की आंच उठती है, कोई उंगली उठती है, कोई लाठी उठती है, तो मैं महसूस करता हूं कि मेरा एक आदमी विधानसभा में ऐसा नहीं जो जाके आवाज उठा दे। मौका आ गया मेरे भाइयों, मौका आ गया कि अपनी ताकत बढ़ा, मौका आ गया है। और देखो मैं हवा में नहीं काम करता, जमीन पे काम करता, हमारे पास कैडर है। मैं आपको सच बता रहा, मुस्लिम भाई अपना मन बना चुके हैं, वो आफ्ताब भाई को ताकत देने के लिए तैयार है। थोड़ी सी मदद, ये वो नौजवान जो मोटरसाइकिल पे मेरी एक आवाज पे सड़कें जाम कर देता है, मेरे लिए दिन रात खड़ा रहता है, जो मेरी एक आवाज पे बड़ी बड़ी सरकार को हिलाने का काम करता है, यहाँ हो या दिल्ली में मेरी एक आवाज पे चलाता। मैं अपने भाई को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने बुजुर्गों को कहने आया, लोकतंत्र है, जिसके पास ताकत होगी उसी की सुनवाई होगी। क्या हालात है आपके? आपने भी देखा सड़कों के हालात में देखे, गांव गलियों की सड़कें, ये जो रास्ता है इतनी बुरी है कि पैदल आप निकल नहीं सकते। सुशासन की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, होम मिनिस्टर आ गए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ ये विकास है? 15-15 साल 20 साल से आप मुख्यमंत्री हो, ये विकास है कि लोगों को चलने का रास्ता नहीं है? ये जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ के लोग 6 महीने जानवरों से बुरा जीवन जीते हैं, अपनी बहन बेटों को समाज की रक्षा नहीं कर पाते। इन निकम्मी सरकारों को उनका दर्द दिखाई नहीं देता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर अमीर गरीबों का इतना हितैषी है तो गरीबों के हालों पर उनको आंसू क्यों नहीं आते? आप महसूस करके देखो मेरे भाइयों, मेरे परिवार के लोगों, मेरी माँ में सोचो, चुनाव के बाद 5 साल आपकी बस्ती में कोई आता है क्या? अपना 3 बार करके बताओ, कोई आपका भूखा देखने आता है क्या? कोई आपका बीमार शरीर देखने आता है क्या? कोई आपका खाली व्यवस्था देखने आता है क्या? कोई आपके आंसू देखने आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका जब मतलब निकल जाता है फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है। जब आपकी आंख में आंसू आते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, जब आपके ऊपर लाठी करते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, जब आपके खिलाफ विधानसभा में, लोकसभा में कानून बनते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है। और जब मैं देखता हूँ, मेरे आज भी याद है कोरोना काल कि जब वहां से मेरा मजदूर भाई प्लान करके आ रहा था, तो केंद्र में भी यही सरकार थी और राज्य में भी यही सरकार थी, इनके पास न बस थी, न ट्रेन थी, न जीते जी आपकी जान सुरक्षित, आपका सम्मान सुरक्षित, न मरने के बाद आपकी जान और आपका सम्मान सुरक्षित। जो आपकी परवाह नहीं करते, जो आपको अपना नहीं मानते, जो आपके दुख को दुख नहीं समझते, आपको भी समझना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई सत्ता की और हमारी लड़ाई आपके स्वाभिमान, सम्मान और आपके हक अधिकार की बात को आपको समझना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनके पास बस नहीं थी, उनके पास ट्रेन नहीं थी, आज उनके पास हजारों करोड़ रुपया प्रचार करने का है, आज उनके पास बड़े बड़े ऐड देने के पैसे हैं, ना वो कल आपके से ना आज आपके। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, लोकतंत्र है, जिसका नेता होगा उसकी सुनवाई होगी। लोकतंत्र है, जिस विधानसभा का प्रतिनिधि वहां होगा और वो करने वाला होगा, तभी उसकी हालत बदलेगी। अगर आप इसमें खुश हो, जो हालात आपके बने हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने मुंह से कह रहा हूं कि इसकी तरफ मत देखो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अपने हालात बदलने, तो सिर्फ देखो मत, घर से निकलो, फील्ड में जाओ। आपका नहीं लड़ रहा, आप लड़ रहे हो, आपका भविष्य लड़ रहा है, आपके क्षेत्र की तरक्की लड़ रही है, आप लड़ रहे हो। आप 200 में जाता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं जाता हूं, यहाँ से 20,000 में मेरा भाई काम करने जाता है, 5-6 हजार रुपए का कमरा मिलता है, किराए पे लेता है। कितना पैसा मिलता है महीने का? 20,000 रुपए, कहते हैं रोजगार मिल रहा है। कमरा लेता किराए पे 5-6 हजार रुपए जाता है। खाने खर्चे में महीने के पेट भर नहीं खाता था, पेट भर नहीं खाता था।
अपनी पसंद का नहीं खाता, गाली खाता है। इस प्रदेश का होने के नाम पर गाली तो खाता है, घर में खाना नहीं खाता, 5-6 हजार रुपये उसमें चला जाता है, फिर जो अन्य खर्चे उसमें चला जाता है। जेब में महीने का 3-4 हजार रुपये करता है, उस 3-4 हजार को यहाँ बेचता है, उस 3-4 हजार को महीने साल में महीनों से 12 के आधार से आप मल्टीप्लाई करो। अगर 5,000 रुपये बचाया तो 12×60 हजार रुपये साल का बचाएगा, और उसके बच्चे उसके माँ बाप बूढ़े माँ बाप को 60,000 रुपये में साल भर गुजारा करेंगे। ये दिया इन सरकार ने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज मेरे यहाँ मैं यहाँ और मैं इसलिए बड़ी आसानी से यहाँ हूँ क्योंकि नगीना लोकसभा क्षेत्र में सैकड़ों वर्कर दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ हूँ कि वहां किसी गुंडे की हिम्मत नहीं, किसी मुसलमान की टोपी दाढ़ी के नाम पर मॉब लिंचिंग करते या वहां हिम्मत नहीं है किसी गरीब की बच्ची को कोई 13 साल की बच्ची के कोई जो है उसका चीरहरण करते, किसी की हिम्मत नहीं जो हिम्मत करेगा। जी रोशन कुमार जी, मनोज राम जी, मतलूब रहमानी जी, रंजीत मांझी जी, नजरुद्दीन साहब, इतने नेता हमारे यहाँ घर से निकले। सरफुद्दीन काशी जो लल्लू भाई जो रह गया उनमें जोड़ गए। मैं वहां से चल के आपके लिए यहाँ गया। सुनो, करना क्या जाना, ना मैं धूप से डरता हूं, ना मैं ये जो गारा हुआ है जिसमें आप आपके जब निकलोगे मैं देख के आया हूं आपके पैर और जूतों के हालात, ना मैं इससे डरता हूं। मैं किसान परिवार का हूं, ना भूखे भूख से डरता हूं। अगर डरता हूं तो आपके ऊपर जब जुल्म की लाठी चलती है उससे डरता। मेरे भाइयों, घर से निकलो, कितने दिन बाकी चुनाव? 6 को पड़ेगा ना वो। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो गौर से, हमारा चुनाव चिन्ह छीन लिया। क्या छीन लिया? छीन लिया, छीन लिया। हमारा चुनाव चिन्ह छीन के दूसरी पार्टी को दे दिया। क्या अवस्था की आपने खुद देखा, परमिशन नहीं दे रहे, जगह नहीं दे रहे, सब चीज चुका, उनके हाथ में ताकत आपके हाथ में। मैं जानता हूं अगर आप घर से निकल गए, देखो बात सुनो, आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता, याद रखना है आपको। अगर आप घर से निकल गए और आपने घर में जाकर अलग जला दी, मैं लिख के देता हूं कि कम से कम 20,000 से आपका घर जीतेंगे। गरीब का बेटा, आपका भाई विधानसभा में जाएगा, किस तरह लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद आपके हितों में दांता है, इस विधानसभा को बुझा के रख देगा। इस विधानसभा से आपके हक मांग कर आपके लिए नया अवसर तैयार करेगा, और जो बात इससे भाई से कम रह जाएगी उसको लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद आपकी पूरी करेगा। मेरी बात मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात नहीं बनेगी अगर आपका चुनाव रहेगा। अगर आपका चुनाव बनेगा तब बात निकले। घर से निकलो, रह लो भूखे, इतने दिनों से जुल्म झेल तो रहे, 6-6 महीने के हालात में रहते। घर से निकलो, गली में जाओ, गांव में जाओ, लोग को जोड़ो, अपना निशान पहुंचाओ, और जब तक एक वोट बूथ तक ना पहुंच जाए, जब तक आपकी मशीन बंद ना हो जाए और 17 आपके हाथ में ना जाए 73, तब तक बूथ मत छोड़ना। और अगर आपने अगले 4 दिन मेहनत कर ली, मैं लिख के देता हूं कि अगले 5 साल आपकी तरफ हाथ उठाने से पहले भी 1000 बार सामर्थ्य को गुंडों को जब चुनाव मिल जाएगा, कहां जाओगे, किसके पास जाओगे? ताकत नहीं बनाओगे, किसके दरवाजों पे सर रगड़ोगे? मुझसे कहते हो भैया आ जाओ, मैं एक अकेला आदमी कहां जा सकता हूं? आपके पास मौका बना दो, तैयार कर दो, आपके पास मौका है। आप मुझसे कहते हो बताओ, ईमानदार से अपने दिल का हाथ के जब उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, तो जब तक मैंने आवाज उठाई, बताओ किसने आवाज उठाई? ईमानदार से आप बताओ। तो कहते हैं कि बेटी घर का सम्मान होती, जब आपकी बेटियों के सम्मान से इनको मतलब नहीं है, तो इनका मतलब सिर्फ वोट का है कि बस वोट दे दो और वोट दो। और पिछली बार इन्हीं के जो आज विपक्ष में कहने में सरकार बनानी है, वोट दे दो, वोट दो, इन्हीं के लोग भागे नहीं भागे? बताओ आप मुझे, भागे नहीं भागे? इनके हाथ भागे
चीफ मिनिस्टर बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ क्या 20% मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता? नहीं बन सकता क्या? दलितों का 20% दलितों का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता क्या? चीफ मिनिस्टर तो कुर्सी में बैठेंगे वो और झंडा उठाओगे आप, कब तक चलेगा ये बिहार में भाई? झंडा भी आप उठाओगे, कुर्सी में भी आप बैठोगे, जयकार भी आपकी होगी, सुनवाई भी आपकी होगी और तरक्की भी आपकी होगी, जीवन भी आपका बदलेगा। ये दिन तब आएगा जब अगले 4 दिन मेहनत करोगे। और अगर 4 दिन पढ़ने सोओगे तो फिर ये कहते रहना कि भैया चूक गए चूक गए चूक गए। चूकने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा। मौका आ गया ना, 5 साल में जो चुन हुआ याद करो और जब बटन दबाओ, यहां निशान है एयर कंडीशनर का है, जब बटन दबाओ एयर कंडीशनर का 30 नंबर पे, तो ये तय करके दबाना कि एयर कंडीशनर का बटन जब दबेगा तो ठंडी हवा गरीबों के हिस्से में भी आएगी, और जब चलेगी ठंडी हवा तो दुश्मन विरोधी हो जाएंगे ठंडे और गरीबों के जीवन में आएगा नया उजाला, नई रोशनी। आपने, मैं आपके प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देखो यार, एक ही जीवन, अगर नहीं कुछ कर पाए तो लोग कैसे याद रखेंगे आपको? मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। हम मान के चलने वाले नहीं तो ठान के चलने वाले। अगर ठान के ना चलते तो एक छोटे से गांव से दिल्ली की बड़ी संसद का सफर तय कर पाते। आज कह रहा हूं, हाथ आगे बढ़ा के मदद मांगने आ, मेरे तो खून के कतरे कतरे की आपको जरूरत पड़े, आपको आवाज नहीं देनी पड़ेगी। ये जीवन आपके नाम। 16 आज ही के दिन मेरे ऊपर रहने से लगी, आपको पता है 2 नवंबर 2018 17 को मेरी डेट हो गई 1 तारीख को, तो रात को 2 तारीख को सुबह 3 बजे उठा के मेरे ऊपर एनएसए लगाए। क्यों लगाए पता आपको? उनका कहना था एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उनको उनका कहना यह था कि चंद्रशेखर देश की सुरक्षा के लिए खतरा, लेकिन खतरा सुरक्षा के लिए नहीं है। आप बताओ, मुझसे बड़ा देशभक्त कोई हो सकता है? मैं बताता हूँ खतरा किसके लिए। जो लोग गरीबों के बच्चों की तरफ आंख उठाते हैं गलत तरीके से और गरीबों के हक को डकारते हैं, उनके लिए चंद्रशेखर खतरा, इसलिए एनएसए चंद्रशेखर के ऊपर लगती है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, उन्होंने 2 नंबर को मेरे ऊपर एनएसए लगाई, एनएसए की मोहर मार दी। आप इस 2 नंबर को मुझे कुछ दोगे नहीं दोगे बताओ? घर घर जाकर मदद करोगे नहीं करोगे? एक आखिरी बात बता, 5,000 7,000 10,000 खरीदारी करने वाले बहुत, इससे 1 महीने का खर्चा चल रहा है। बिकने वाले लोगों को इज्जत नहीं मिलती। मेरी बात को आप कहते थे वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है, बहन बेटी को बेचता नहीं है। कोई वोट भेजने आए ना, कोई वोट खरीदना है, उसको कहना कि हम वोट बेचने वाले नहीं, हम वोट से ताकत बनाने वाले लोग हैं। जो अन्याय इस क्षेत्र के साथ हुआ, उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी की मुकाबला करें, करोड़ों करोड़ मुकाबला करें। बताओ आपका किसान क्या छाप है? बताओ यहाँ है कंडीशनर छाप, यही बता रहा हूं। उनको पता था कि अगर केतली छाप रहा तो इस बार चाय वालों की छुट्टी कर देगा चंद्रशेखर, तो उन्होंने बदल दिया। अब बदल दिया तो तब सर्दी का, अब सर्दी का मौसम है, अब एयर कंडीशनर से काम चलाएंगे, चलाएंगे नहीं चलाएंगे? तो दोनों हाथ उठा बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा कभी मालूम, एक हाथ और साहब एक हाथ उठावा आपका, मेरा साहब कर दोगे नहीं कर दोगे मदद? बोल दोगे नहीं बोल दोगे? हल्ला बता दोगे नहीं बता दोगे? अपनी ताकत का एहसास कर लोगे नहीं कर लोगे? मुकाबला बड़े बड़े गाड़ी घोड़े वालों से कर लोगे नहीं कर लोगे? पैरों से मुकाबला बताओ। इस बार नंगे बार लगा दोगे नहीं लगा दोगे? ये आपका भाई को जिता दोगे नहीं जिता दोगे? एयर कंडीशनर का बटन दबा दोगे नहीं दबा दोगे? और घर घर में गरीबों के जीवन में ठंडी ठंडी हवा ला दोगे नहीं ला दोगे? और जब बटन दबेगा एयर कंडीशनर का
तो ताकत किसे मिलेगी बताओ? और जब चंद्रशेखर को ताकत मिलेगी तो क्या आप पीछे रह जाओगे क्या? तो घुमा दोगे नहीं घुमा दोगे? पक्का? जोरदार जय भीम, जय भीम, आवाज दो, आवाज दो, हमारा विधायक कैसा हो? जोर से गुंजायमान करो, जिन्होंने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए उनके लाउड स्पीकर थोड़ा हिल जाए। हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? राज्य का विधायक कैसा हो? गरीबों का विधायक कैसा हो? नौजवानों का विधायक कैसा हो? और बहुत सारा प्यार और दुआएं प्रार्थना करोगे नहीं करोगे? चलो फिर दोनों हाथ धो के आशीर्वाद दे। लोग हमसे कहते हैं, लोग हमसे कहते हैं, लोग हमसे कहते हैं, सुनो एक धन्यवाद था। लोग हमसे कहते हैं कि आप बिहार जा रहे हो। बिहार में तो बड़े बड़े नेता हैं, तो हम कहते हैं कि नेता हैं लेकिन बेटे जरूर, भाई जरूर। आप बस भरोसा कर, कर्ज है आपका हमारे ऊपर बिहार के लोगों। मौका मिले तो कुछ समय गुजारेंगे मेरी बात को। मैं बिहार अभी आया तो सैकड़ों सैकड़ों लोग गांव के बाहर खड़े, सैकड़ों सैकड़ों। ये बात मैं आपको बता कि अपने इस परिवार को इकट्ठा रखना, अपने इस परिवार को इकट्ठा रखना। ये नीले पट्टे वाले जिधर की तरफ से खड़े हो जाते हैं, पूरा माहौल बदल कर रखना। आप बस संभाल के रखना। जिन लोगों को पिछलग्गू बनने की आदत लंबे समय से डाली गई है, उस परिवार को संभाल कर रखना। जो वोट देगा और पिछली पंक्ति में खड़ा होगा और जिसको मंच पे इधर आ जाओ, भेजना भेजना उनको भेजना। अगर ऐसा कोई दिखाई दे रहा है तो धक्का मार के पीछे कर देते हैं, कर देते नहीं कर देते बताओ? तो कहते हैं ना, जानवर भी वहां नहीं जाता जहां इज्जत नहीं होती। आप तो इंसान हो, इंसान हो, समझदार बन जाओ। जो आपकी इज्जत नहीं करता वो आपके लिए खड़ा हो सकता है क्या? समझदार क्या है इंसान? क्या है इंसान? और ये संतोष लड़ रहे हैं शहर में, मुजफ्फरपुर। संतोष अम्बेडकर जिंदाबाद। हाँ, और संतोष को इंसान क्या मिला? ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया। इनको वहां मिला केतली छाप। तो केतली पे मुझे कहने की जरूरत नहीं। जहां जहां केतली के साथ आपको मेरा फोटो दिख जाए तो आप मान लेना कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे। वहां केतली का बटन दबाना जब फोटो बैनर पे हमारा मिल जाए, और जहां केतली के अलावा मिल जाए तो वहां जो भी निशान हो उसी को आप समझो। आप मेरी बात, ये निशान तो छीन सकते हैं, आपसे हमारा प्यार भी छीन सकते हैं क्या? आपके दिलों में जो मोहब्बत हमने कमाई है संघर्ष करके कुछ छीन सकते हैं क्या? सब ठीक। और रखना इन सबका ध्यान और रखना इनके ऊपर आशीर्वाद। करोगे नहीं करोगे मेहनत बताओ। और जो विधानसभा जिता के भेजे वहां के 2 दिन उनका धन्यवाद करें हम लोग घर घर।